कितना भी बड़ा दुख हो, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बस यह बात समझ लेना। दोस्तों, आइए इस बात को कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वह कौन सी बात है जिसे समझ लेने के बाद इंसान चिंता करना भूल जाता है। दोस्तों, इंसान के जीवन में अनेक तरह की परिस्थितियां आती हैं और कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थिति भी आ जाती है जिससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक बार एक राजा के साथ हुआ और वह चिंतित रहने लगा। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर प्रजा खुशी थी और राजा भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके राज्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन एक साल उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी और उस पानी की कमी के कारण उसके राज्य में सारी फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान न प्राप्त होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और उस राजा का सारा राजकोष खाली हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हो गई। वह सोचने लगा कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। इसी चिंता में वह खोया रहता। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और हमेशा वह चिंतित रहता कि राज्य का काम कैसे चले। अकाल का समय तो निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में वह चिंता बस गई। हर समय राजा के दिमाग में बस यही बात रहती कि राज्य में यदि दोबारा अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त उसे अन्य तरह की भी चिंताएं सताने लगी कि पड़ोसी राज्य का यदि राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। यदि हमारे मंत्रियों ने हमारे राज्य में किसी प्रकार का षड्यंत्र पैदा कर दिया तो क्या होगा। इसी तरह के अनेक प्रश्न उस राजा के मन में चलते रहते और उसी चिंता के कारण उस राजा को न तो भूख लगती और न ही प्यास लगती और रातों की नींद भी उस राजा की गायब हो चुकी थी। दोस्तों, वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता। वह देखता कि माली वह दिन भर मेहनत करता है। उसके सामने जो भी रूखी सूखी रोटी आ जाती है वह उसे बड़े आराम से खाता है और पेड़ के नीचे बैठ करके मजे लेता है और नींद आने पर वह ओढ़ करके सो जाता है। कई बार राजा को उससे जलन भी होने लगती कि एक मैं हूं जिसे अनेक प्रकार की चिंताएं घेरी रहती हैं और एक यह माली है जो सुख से खाता है और सोता है और मेरी चिंताओं के कारण न तो मुझे नींद आती है और न ही मुझे भूख लगती है। यही सोच सोच करके वह राजा उस माली से जलन करने लगा। एक दिन उस राजा के दरबार में एक बहुत पहुंचे संत का आगमन हो गया। राजा ने देखा कि जब वह संत उसके राज्य में आ ही गए हैं उसके दरबार में, तो उस राजा ने सोचा कि यदि मैं अपनी समस्या इस साधु से बताऊं तो हो सकता है कि यह साधु मेरी समस्या का निदान कर दे। यही सोच करके वह राजा उस साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्या बता दी कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया था और उसी अकाल के कारण मेरा राजकोष खाली हो गया था। राजकोष खाली हो जाने के बाद मुझे यह चिंता सताने लगी कि अब राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन वह स्थिति तो सामान्य हो गई। उसके बाद भी हमारे मन में चिंताएं अभी बसी हुई हैं। मेरे मन में यह हमेशा सवाल रहता है, कहीं दूसरे राज्य के राजा ने यदि मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। कहीं हमारे मंत्रियों ने किसी प्रकार का षड्यंत्र कर डाला तो क्या होगा। उस साधु ने राजा की बात को बड़े ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद उस साधु ने राजा से कहा कि हम तुम्हारी सारी समस्या को समझ गए हैं। राजन, तुम एक कार्य करो। यह तुम्हारी जितनी भी चिंताएं मन में चलती हैं, सारी जो उलझने तुम्हारे मन में पड़ी हुई हैं, यह सब तुम्हारे राजपाट के कारण ही है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने पुत्र को सारा राजकाज सौंप दो और तुम चिंता मुक्त हो जाओ। इस बात को सुनकर राजा ने कहा कि गुरुवर, मेरा पुत्र इस समय मात्र 5 साल का है। वह एक अबोध बालक है। वह राजपाट का काम कैसे संभालेगा। साधु ने पुनः कहा, तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। इस बात को सुनकर के राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा कि राजन, अब तुम क्या करोगे। इस पर राजा ने कहा कि मैं सोचता हूं कि अब मैं कोई व्यवसाय कर लूं। साधु ने कहा, लेकिन व्यवसाय करने के लिए तुम धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो यह सारा राजपाट हमारा हो चुका है
और राजकोष पर मेरा अधिकार है, अब तुम्हारा अधिकार भी नहीं रहा। राजा ने कहा, तो मैं कोई और दूसरी नौकरी कर लूंगा। राजा के उत्तर को सुन करके साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी करनी ही है तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है, तुम यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूं, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा, राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम इस राजपाट का कार्य संभाल लो। राजा ने साधु की बात को स्वीकार कर लिया और साधु की नौकरी करते हुए वह राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में लौट करके चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वह साधु पुनः राजमहल में आया और राजा से भेंट करके उसका हालचाल पूछा, कहा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है कि नहीं, तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ, फिर यह परिवर्तन कैसे हो गया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने अपनी स्थिति को बताते हुए उस साधु से प्रश्न किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने दिमाग पर तुम ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम समस्त कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते रहे, इसीलिए तुम चिंता मुक्त हो गए हो। और एक बात राजन ध्यान रखना कि जब भी हम जिम्मेदारियों को बोझ समझते हैं तो वह जिम्मेदारियां हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती हैं, जिस कारण से न तो हम उसे हल कर पाते हैं और न ही हमारे पास उसे हल कर पाने के मौके रहते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझकर करने की कोशिश करते हैं तो अवश्य ही वह जिम्मेदारियां हम एक दिन पूरी कर लेते हैं। इंसान को जन्म के वक्त किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता और न ही वह उस वक्त किसी जिम्मेदारी में दबा रहता है, परंतु वक्त के बढ़ते बढ़ते इंसान जिम्मेदारियों को उठाना शुरू करता है और उस जिम्मेदारी को सही ढंग से सीख जाता है। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में किसी भी जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझना चाहिए और उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जिसके तले हम दबे रहते हैं। प्रत्येक जिम्मेदारी का कोई न कोई हल होता है, भले ही वह हल हमें देर में समझ में आता हो, परंतु कुछ समय के बाद प्रत्येक जिम्मेदारी का हल मिल जाता है। बस एकमात्र जिम्मेदारी को निभाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस जिम्मेदारी के अंत में क्या परिणाम होंगे। बहुत सारे लोग जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए होने वाले संघर्ष को देखकर पहले ही डर जाते हैं और उन जिम्मेदारियों को उठाने से वे कतराने लगते हैं। हम अक्सर जीवन में ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां पर व्यक्ति जिसे कम उम्र में ही आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से घर की जिम्मेदारी मिल जाती है, उनके लिए जिम्मेदारी को उठाना आसान नहीं होता, परंतु यदि वे अपने ज्ञान और कौशल से घबराते नहीं हैं और मुसीबत से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, वे कुछ वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद आने वाले समय में वे अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करके जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। इसीलिए हमें कठिन समय में जरूरत है बस अपने धैर्य, मेहनत और मुश्किल से न हारने का जज्बा, जिनकी बदौलत हम किसी भी परेशानी से पार पा सकते हैं। इसीलिए हमें जिम्मेदारियों से भाग कर नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभा करके आगे बढ़ना चाहिए। जिम्मेदारियां सिर्फ वक्त और जरूरत के साथ ही समझ में आती हैं और इन जिम्मेदारियों के वक्त के साथ ही अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारियां कभी वास्तव में बड़ी नहीं होती, सिर्फ हमारे आलस्य के कारण हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत बड़ी प्रतीत होती है और कभी कभी हम उस चीज को ज्ञान न हो पाने के कारण ऐसा भी महसूस होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में जिम्मेदारियां सिर्फ एक जिंदगी हैं, न कि बोझ। जो व्यक्ति यह बात समझ लेता है वह कभी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है और उसके जीवन में किसी प्रकार की चिंता भी नहीं आती है। जिम्मेदारियों को जब तक इंसान बोझ समझता है और उनसे वह भागता है तब तक उसे वह बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जिस दिन इंसान उन जिम्मेदारियों को बोझ समझना बंद कर देता है और कर्तव्य समझकर उनको निभाने लगता है तो उसी काम में उसे मजा आने लगता है और वह अपने काम को पूरी तरह से करता है और उसी में सफल हो जाता है। फिर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक जिम्मेदारी एक सरल स्वभाव से निभानी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।